भाई टोटल कितना लगाया और एक कॉस्ट कितना है, तो उसका एरिया कितना हो सकती है, एरिया इनटू पर कॉस्ट। भाई जैसे आपका मान लो 15 मीटर स्क्वायर एरिया था और 20 रुपए का एक उसकी कीमत थी 1 मीटर स्क्वायर की, तो आप 300 लिखते थे, टोटल कॉस्ट बताया 300, यही करते थे ना आप। अब उल्टा है इस बार आपको ये पता है, एरिया नहीं पता है, ये दोनों पता है। तो आपको इस बार इससे क्या करना पड़ेगा, इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तब एरिया निकलेगा। क्लियर हो रही है बात? आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर है 8th, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस एक्सरसाइज का पेपर में आता है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए डॉम इज ऑफ ए बिल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट कॉस्ट ऑफ ₹4989.60 कह लो। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर, और फाइंड करना है आपको द इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड का ही आपको वाइट वॉश हो रहा है, इनसाइड का ही निकालना है एरिया। और बाद में वॉल्यूम भी पूछा उसमें कितना एयर आ सकती है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डॉम। तो पहले सबसे पहले अगर बात करें, दोनों रुपीज दिए हैं, आपको ध्यान रखना। एक टोटल कॉस्ट है उसकी, एक पर कॉस्ट है। जब टोटल कॉस्ट को पर कॉस्ट से डिवाइड किया जाता है तो उसका एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाता है भाई, टोटल कितना लगाया और एक कॉस्ट कितना है, तो उसका एरिया कितना हो सकती है, एरिया इनटू पर कॉस्ट। भाई जैसे आपका मान लो 15 मीटर स्क्वायर एरिया था और 20 रुपए का एक उसकी कीमत थी 1 मीटर स्क्वायर की, तो आप 300 लिखते थे, टोटल कॉस्ट बताया 300, यही करते थे ना आप। अब उल्टा है इस बार आपको ये पता है, इस बार ये दोनों नहीं पता है, मतलब एरिया नहीं पता है, ये दोनों पता है। तो आपको इस बार इससे क्या करना पड़ेगा, इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तब एरिया निकलेगा। क्लियर हो रही है बात? तो अब यही करने वाले हम, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डॉम। तो क्या होता है, पहले इन दोनों को डिवाइड करना है मुझको, टोटल कॉस्ट को और पर कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट है 4989.60 अपॉन में 20, ठीक है बेटे 20। अच्छा पॉइंट हटा सकते हैं, 0 लगा लो 2, ठीक है। अब काटना है ना इसको, 0 0 कट कर दो, एक 2 से इनको डिवाइड कर दो पहले, 100 का बाद में कर लेंगे। 200 गया, 2 पे 100 आ गया, 2 के से डिवाइड कर लो, 2 आया, 4 पर गया, 9 पर गया, 4 पर गया और 8 पर गया। अब 100 से पॉइंट लगा दो वापस, क्या लगा दो, तो 249.48 और स्क्वायर मीटर था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका एरिया है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब वॉल्यूम तब निकलेगा जब रेडियस पता होगी, रेडियस नहीं पता है। अभी आपको इसका फिर से एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा रेडियस निकालने के लिए। तो रेडियस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और 249.48 आ गया बेटा, ठीक है। तो एरिया है हमारे पास किसका, हेमिस्फेयर का, और इसका एरिया दे रखा है। अब 2 ऐसी रहा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस निकालना है 249 पॉइंट, और ये रुपीज नहीं था बेटा, एरिया था, ये गलत लिख गया, मीटर स्क्वायर था, और ये 48। अब मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 और 22 को और 7 को उधर भेजना पड़ेगा। 7 तो मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 और 22 डिवाइड में आएगा। अब काटने प्रॉब्लम होंगी, अभी पॉइंट को हटा के 100 लिख दो, बाद में चाहे दोबारा ले लेना पॉइंट, अभी हटा दो, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको। 2 से कट गया, 1 2 4 7 पर जाएगा फिर, और ये 4 पर, फिर कट रहा है 2 पे, 11 6 2 3 7। अब ये 11 पे ही कट रहा है बेटा, 11 पे जाएगा 55, 7 बच गया, 73 73
11 से करेंगे तो 66, 6 पर गया, 7 बच गया, 7 पीछे है, 77, 5 6 7, तो 5 6 7 इंटू 7 अपॉन में 100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, फिर इसके फैक्टर करेंगे। 7 7 जा 49, 7 7 49, 4 कैरी आ गया, 7 6 जा 42, 46 4 कैरी आ गया भाई, 7 5 जा 35, 39, 3969 अपॉन में 100। अब आर स्क्वायर का रूट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटे? आर इक्वल टू 3969 अपॉन में 100, रूट लगा दीजिए। अब 100 का रूट तो मुझे 10 मिल गया बेटा नीचे। 3969 के फैक्टर करने होंगे आपको। क्या करने होंगे? फैक्टर। तो 3969 के फैक्टर कर लीजिए बेटा। पहले 3 पर गया, 1 3 2 3। अब ये कितने पे जा सकता है? 3 पे जा सकता है क्या? 12, हाँ जा रहा है। 3 4 जा 12, 12 और 1, 4 4 1 तो मैं पता है 21 का होता है, कर लो, लेकिन 3 से कर लो, फिर 3 से जाएगा ये 3 पे 1 और ये हो गया 14 12 और फिर ये 7 नहीं 4 पर गया था, हाँ अब सही है। अभी 3 पे गया, 4 12 और 9, अब आ जाएगा 7 7 पर। पेयर बन गए 7 का, 3 का और 3 का, तो 3 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो गया बेटे? 9 7 जा 63। तो ये मेरा 63 आ जाएगा रूट में से निकल के। 3969 का 63 और पॉइंट लगा दो अब 10 का, तो 6.3 रेडियस आ गया मेरा। अब मुझे वॉल्यूम भी निकालना है। सेकंड फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा बेटे? ओ सॉरी, हेमिस्फीयर है ये, हेमिस्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7, 6.3 आया था रेडियस हमारा भाई, 6.3 3 पर गया 21 2.1, 7 पर गया 3 पर 0.3। ठीक है, अब कुछ घट रहा है नहीं, अब मल्टीप्लाई रह रहा है बस खाली। 44 आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0.3, 63 को 63 से करेंगे तो अभी पीछे किया था हमने 3969, क्योंकि इसी का रूट निकाला था हमने, है ना। 0.2 के बाद लगा दो 3969। पहले इन 3 को इससे कर लो मल्टीप्लाई। 3969 को 3 से जब करेंगे 9 3 7 27 2 कैरी 18 20 2 कैरी 27 29 2 कैरी भाई 9 11 907। इनको करने पे आया 11 907.2 और 1 3 के बाद आ जाएगा, तो यहाँ 11.907 है इंटू 44। अब 44 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 4 7 या 28 2 और 4 9 या 36 3 कैरी 4 1 या 1 3 7 आ गया 4। इसको रिपीट मार दो भाई, जब नंबर सेम तो वैल्यू रिपीट मार दो, इसलिए मैं नंबर उसको ऐसे ही रखता हूँ 7 और 4। अब प्लस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8 10 9 13 1 कैरी 12 5 2 3 908 5 2 3 908। एक बार मिला लेना आंसर भाई, और 0.3 के बाद आ जाएगा तो 523 908 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर था बेटा इस क्वेश्चन का शायद, हाँ मीटर है बेटा, मीटर आएगा इसका आंसर बेटा। ठीक है, ये मीटर क्यूब आ जाएगा, बस इसका फाइनल आंसर आ गया 523.90। ऐसा क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले आपसे एरिया बनवाया फिर वॉल्यूम निकलवाया, तो दोनों चीज आ गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे दो कंसेप्ट एक साथ आ जाते हैं क्वेश्चन में, वो इंपॉर्टेंट अपने आप में जाता है। क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।